व्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरो शरदंबुरुहेक्षणौ। देखते हैं कि शाम का समय हो रहा है और गैया चरा करके कृष्ण और बलराम दोनों लौट गए हैं घर की ओर। उनका स्वरूप कैसा है? तदर्श कृष्ण रामं च, किसको देखा? कृष्ण को और बलराम को। गैया चराकर वापस जा रहे हैं। एक का स्वरूप कैसा है? पीत नीलांबरधरो। एक जो कन्हैया है उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखे हैं और बलराम ने नीलांबर धारण किए हैं तन पर। दोनों घर की ओर चल रहे हैं और गौओं के चलने पर गौओं के चलने से जो रज उड़ रहा है उन्हीं के मध्य से इतना सुंदर स्वरूप है कि उसी के मध्य से, धूलि के मध्य से राम और कृष्ण, बलराम कृष्ण दोनों आते हुए दर्शन किया है। चरणों में पड़ गए क्रूर जी महाराज। वहां पर भगवान ने उठाया, सम्मान दिया, उचित सम्मान दे करके घर ले आए हैं ताऊ जी, ताता जी को घर लाए हैं। पहले क्या होता था, घर में कोई अतिथि आता था तो उनको गौ का दर्शन सर्वप्रथम कराया जाता था। कन्हैया ले गए हैं अक्रूर जी महाराज को गौ माता, गौशाला में गौ माता का दर्शन कराया है और वहीं पर यदुवंशियों का कुशल क्षेम पूछा। अक्रूर जी महाराज कहते हैं, अरे कन्हैया लाला, जब तक कंस है तब तक कुशल कैसे हो सकता है? उसने तुझे ले जाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुझे लेने आया हूं, मैं तुझे कैसे लेकर जाऊं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है लाला। तुम इतने नन्हे से बालक और तुमको ढेर सारे दैत्य वहां रखे हैं मारने के लिए। पिताजी ने, नंद बाबा ने स्वागत किया है क्रूर जी महाराज का। इसके बाद माता यशोदा को जब पता चला है कि अक्रूर आया है लेने के लिए, गोपियों को पता चला है, मैया रोने लगी है। कहते हैं लाला, मैं तो एक कहूं नहीं जाने दूंगी। गोपियां विधाता को आज गरिया रही है, गाली दे रही है, विधाता को कोस रही है। ये विधाता भी बड़ा विचित्र है। पहले तो दो जीवों को एक साथ करता है, इसके बाद उनको अलग कर देता है। इसको तनिक भी दया नहीं आती हम पर। महाराज सुबह हुआ है, कन्हैया जाने को तैयार हुआ। गोपियां आई हैं, रथ के आगे लेट गई।
इस अक्रूर का नाम किसने रखा? या अक्रूर नहीं, या तो क्रूर है जो हमारे प्राण को छीन कर ले जा रहा है महाराज। मेरे प्राण को छीन कर ले जा रहा है। हम सबके प्राण हैं कन्हैया। कन्हैया को मैं नहीं जाने दूंगी। कन्हैया ने समझाया है, अरे सखियों, मैं बस मेला देखने के लिए जा रहा हूं। मैं वहां से 2-4 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। बस मैं 2-4 दिन में वहां से मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। गोपियां कहती हैं, कन्हैया सच सच बता, तो कब तक आ जाएगा? अंत में गोपियों को समझाया है कन्हैया ने। आगे बढ़े हैं कन्हैया, उनको सभी गोपियां ही, लेकिन किशोरी श्री राधिका जो नहीं आई। कन्हैया राधिका जी के पास पहुंचे हैं। राधे राधे, आज किशोरी जी के आंखों में केवल अश्रु है, और जैसे ही अश्रु गिरने वाला था, कन्हैया ने हाथ लगा लिया, अपने हाथों पर ले लिया। यदि राधिका जो की आंसू यदि जमीन पर गिर गई, राधिका जो आज सकती हैं, उनके अश्रु से धरती विनष्ट नहीं होती। इसलिए राधिका जो के अश्रु को अपने हाथ में ले लिया है। कहते हैं, राधे आज के बाद तू रोना मत। क्यों? कन्हैया आज बंसी वही दिए हैं और कहते हैं कि राधे रोना मत। किसी ने क्या खूब किया, तू इसकी की मुझे कोई दूसरी निशानी दे जा, तू इसकी की मुझे कोई दूसरी निशानी दे जा। ये आंसू तो रोज गिरकर सूख जाते। उन्होंने पूछा किशोरी जी ने, क्या हमारा आपका विवाह नहीं हो सकता? परमात्मा क्या मुझे हम दोनों को एक नहीं करना चाहता? कन्हैया कहते हैं, राधे हम और आप अलग है ही कहां, हम दोनों तो एक हैं। विधिवत समझाया है। इसके बाद अक्रूर जी महाराज के साथ चल रहे। मैया से आज रहा नहीं गया। मैया दौड़ती हुई, कन्हैया कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा, बेटा रुक जा, लाला रुक जा।
जैसे ही कन्हैया ने मैया यशोदा की आवाज सुनी है, कन्हैया रथ से कूद गए हैं। और मैया की ओर भागे हैं, मैया के गले लग गए हैं। मैया ने अंक में भर लिया। मैया आज कन्हैया से क्या कह रही है? लाला तू जा तो रहा है, लेकिन एक बात अपनी मैया को मत बताना। आज मुझे पता चला है कि तू मेरा लाल नहीं है, तू देवकी का लाला है। मैंने तुझे बांधा है थोड़े से माखन के लिए, कहीं जाकर के देवकी से ये ना कह दे कि थोड़े से माखन के लिए मैया ने मुझे बांध दिया था। मैया ऐसा ना कह, तू तो मेरी मैया है ना। और वास्तविकता में जो बंधन से छुड़ाते हैं उनको बांधने वाला कौन है? एक माँ यशोदा ही थी जिन्होंने कन्हैया को बांधा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भैया मैं जल्द आ जाऊंगा, मैं मेला का दर्शन करके वहां रुकूंगा नहीं भैया। मैं वहां रुक ही नहीं पाऊंगा, तेरे बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगा मां। इस प्रकार से मैया को आश्वासन देकर कन्हैया चल दिए हैं मथुरा की। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, छोड़ वृंदा विपिन यमुना पुलिन, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, छोड़ यमुना विपिन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मधुवन चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मथुरा चले, यमुना पुलिन। कुंज गलियों को छोड़ करके कन्हैया जा रहे हैं। श्याम मधुवन चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मथुरा चले।
छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन श्याम मधुबन चले श्याम मधुरा चले श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा चले चैन कैसे मिले? हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े कौन नवनीत माखन की चोरी करे कौन नवनीत माखन की चोरी करे कौन चुराएगा? मिश्री कौन खाएगा? हमें कौन सताएगा? कौन नवनीत माखन की चोरी करे कौन नवनीत माखन की चोरी करे कदी की रुदन प्राण तन मन है गैया करे तीर धन प्राण तन मोहरण श्याम मधुबन चली श्याम मथुरा चले श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा चले कन्हैया मथुरा पहुंचे हैं। वहां पर आज कन्हैया पहुंचे हैं तो बाबा से कहते हैं बाबा नेक हम मथुरा घूमे। बाबा ने कहा नहीं बाबा, नंद बाबा कन्हैया पे विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही नटखट है, ना जाने कहां जाकर शैतानी कर दे। इशारे से भैया बलराम को कहा भैया ले चलो। तब बलराम जी ने कहा कि बाबा मोए साथ जाने दो, मैं लेके जाऊंगा। जाते नेक भी शैतानी ना करनी दूंगो। कन्हैया को लेकर चले हैं। जिस प्रकार से मिथिलानिया जब राम जी पहुंचे हैं मिथिला दर्शन करने के लिए अपने अपने झरोखों से देख रही हैं, उसी प्रकार कन्हैया को भी देखने के लिए ढाई धाम काम सब त्यागे मनहु रंग निधि लूटन लागे। सभी दर्शन कर रहे हैं, ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रही है। राम जी थे तो सिर नीचे किए थे, लेकिन कन्हैया उन्हीं पुष्पों को उठा उठा कर उनको मारते हैं। बलराम कहते रहे चल सीधा चल नीचे देख। आज बलराम कन्हैया को डांटते हैं, नीचे देख के चल। इस प्रकार से मथुरा में सभी को दर्शन दिए हैं। इसके बाद मित्रों ने कहा रे कन्हैया मोए ये ना बताओ तूने कि मामा के घर चलना है ना, तो हम ने अच्छो सो वस्त्र पहन के आते। अब हम फटे वस्त्र पहने हैं या जाते तू मोए वस्त्रन की व्यवस्था करा दे। भगवान पहुंचे हैं घाट पर धोबी के
मामा जी राम राम। रजक ने कहा तू कौन है भैया? मैं कंस का भांजा हूँ। अच्छा तू ही कृष्ण है, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। महाराज कंस तो बाद में मारेंगे, मैं पहले मारूंगा। कन्हैया ने वस्त्र मांगे तो उनको मारने को कहा। कन्हैया को आया क्रोध। रजतस्य कराग्रेण सिरः कायाद पातयत्। रजत को जोरदार एक हाथ लगाया, सिर कट करके जा गिरा दिया। सभी मित्रों ने कपड़े उठाए, पहने चल दिए। अब मानो वो कपड़े नहीं पहने हैं, उनको कपड़ों में पहन रखा है। कपड़े मानो हैंगर में जैसे लटकाए जाते हैं, उस प्रकार से राजा महाराजाओं के कपड़े अब नन्हे नन्हे से बालक पहनेंगे तो यही स्थिति होगी। इसके बाद भगवान कहे रुक जाओ, इसकी भी व्यवस्था करता हूं। दर्जी के पास गए हैं। दर्जी ने वस्त्र सिल करके व्यवस्थित करके इनको दिया। सभी मित्र पहने हैं। इसके बाद पहुंचे हैं माली के। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगन्मत्तः। गए हैं सुदामा नाम के माली के यहाँ। उन्होंने कन्हैया के सभी मित्रों को, माली ने, सुदामा ने सभी मित्रों को, कन्हैया को सुंदर पुष्प हार अर्पण कर प्रणाम किया है। वहां से भगवान उस पर कृपा किए हैं। इसके बाद आगे बढ़े हैं तो कौन मिली है? त्रिवक्त्रा। दास्यम्यहं सुंदरकंस सम्मता त्रिवक्त्रनामा ध्यनुलेपकर्मिणी। आगे रास्ते में त्रिवक्त्रा जो 3 जगह से टेढ़ी है महाराज, चंदन लिए जा रही है। कन्हैया ने पीछे से कहा सुंदरी और सुंदरी रुक जा। उसने भी सोचा कि किसी को बुला रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वह 3 जगह से जो टेढ़ी है उसको कोई सुंदरी कह सकता है? अरे देवी जी मैं आपको ही बुला रहा हूं। कन्हैया तो तब घूम कर देखा त्रिवक्त्रा। मुझे? हाँ सुंदरी आपको। आई है त्रिवक्त्रा। अच्छा पहले मुझे ये बताओ तुमने मुझे सुंदरी कैसे कहा? कन्हैया ने कहा आप सुंदर हो इसलिए मैंने कहा। मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं तो मैं सुंदर कैसे हुई? कन्हैया कहते हैं कि मैं तन की सुंदरता नहीं मन की सुंदरता देखता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में निर्मलता होना चाहिए, तन पर नहीं। शरीर तो
जिसका शरीर सर्वांग सुंदर हो, यह जरूरी नहीं है उसका मन भी सुंदर हो। त्रिवक्रा प्रसन्न हुई है और कन्हैया ने कहा कि हम वृंदावन से आए हैं, कंस के भांजे हैं, हमें चंदन लगा दिया। तो कन्हैया उत्तर देते हैं, मैं वैसे तो केवल महाराज कंस के लिए चंदन ले जाती हूँ, लेकिन आप मुझे बहुत ही प्रिय लगे हैं, मैं आपको चंदन अवश्य लगाऊंगा। भगवान को चंदन लगाया। कन्हैया जैसे ही चलने को तैयार हुए, बलराम ने कहा, कन्हैया तू किसी से कुछ भी लेता है तो उसको कुछ ना कुछ अवश्य देता है, लेकिन ऐसे कैसे चल दिया? तब कन्हैया ने त्रिवक्रा के यहां पर हाथ लगाया है और उठा दिया। त्रिवक्रा सर्वांग सुंदर हो, पानी ग्रहण किया है वहां। इस प्रकार से त्रिवक्रा का उद्धार किए हैं। इसके बाद मेले में दर्शन करते हुए पहुंचे हैं जहां पर धनुष यज्ञ, जहां पे धनुष रखा है भगवान शिव, वहां पहुंचे हैं और धनुष को तोड़ा है। मथुरा में हाहाकार हो गया कि कंस को मारने वाला आ गया। इसके बाद आगे बढ़े हैं। अब कंस योजना बना रहा है कि जो हमारे पास कुवलयापीड़ नामक हाथी है उसको मदिरा आदि पान करा के उसको रणभूमि के मुख्य द्वार पर खड़ा कर देना। जैसे ही वह कन्हैया आवे उसको दबा करके मार डालेगा, और यदि वहां से बच जाएगा शलकोसर, चारूर और इन दैत्यों से, इन मल्लों से उसको समाप्त कर। दूसरे दिन पहुंचे हैं कृष्ण और बलराम। पहले तो कुवलयापीड़ का उद्धार किया और उसके दांत उखाड़े हैं और कंधे पर लेकर चल दिए। जैसे ही रणभूमि में पहुंचे हैं, रणभूमि में तो सबने देखा है जाकी रही भावना जैसी। देखहि रूप महारण धीरा, मानहु वीर रस धरे शरीरा। देखहि रूप महारण धीरा, मानहु वीर शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारे, मनहु भयानक मूरति भारे। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारे, मनहु भयानक मूरति भारे। रहे असुर छल सोनी भेषा, रहे असुर छल सोनी भेषा। तिन प्रभु प्रकट आज सब देखा।
जाकी रही भावना जैसी पुरवासी ने देखे तो भाई जो नगर के निवासी हैं उनको लग रहा है तो छोटे छोटे बालक हैं। नरभूषण लोचन सुखदाई, उनको बहुत अच्छे लगे, नेत्र को सुख प्रदान कर रहे हैं। जो कुटिल हैं, दैत्य हैं, वो डर रहे हैं, अरे महाराज यह तो बहुत बड़ा वीर है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, चाणूर और कौशल से बलराम जी युद्ध कर रहे हैं और शल कौशल से कृष्ण, दोनों ने चारों दैत्यों का, मल्लों का उद्धार किया है। इसके बाद यह देख करके कंस का जो मुकुट लगा है वह तुरंत जमीन में गिर गया। जैसे ही शल कौशल चाणूर मरे हैं, कंस का मुकुट जमीन पर गिर गया। कन्हैया कूद करके चढ़े हैं, कंस के आसन के पास पहुंचे हैं, कंस को पकड़ करके रणभूमि में पटका है और वहीं ऊपर खड़े हुए हैं और आज मानो अपने शरीर में रोम रोम में ब्रह्मांड के सारे वजन को धारण किया है और कंस के ऊपर कूदे हैं। कंस का प्राणांत हुआ। प्रेम से बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से कंस का उद्धार। अच्छा ये बताइए, हम तो इतने दिन तक नहीं बोले कि जयकारा जोरदार लगाओ, क्यों? क्योंकि कंस जीवित था। अब तो कंस मर गया है, जोरदार जयकारा लगा लो, अब काहे को डरने की बात। प्रेम से बोलिए कंस मर्दन भगवान की। आज लगा है कि श्रोता बैठे हैं, जयकारा लगाने में तनिक भी कमी ना किया कीजिए और कीर्तन गाने में, ताली सेवा करने में। आगे चल करके संदीपनी मुनि के आश्रम में गए हैं उज्जैन। वहां पर 64 दिन में 64 कलाओं को सीख करके सीखा है। गुरु गृह पढ़ना गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ना गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ना गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ना गए हैं कन्हैया, अल्प काल विद्या सब पाए, अल्प काल विद्या सब पाए। थोड़े ही समय में 64 दिनों में भगवान है वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन गुरु की महिमा जो होती है उसको कोई नहीं जानता। बिना जब तक गुरु का सिर पे हाथ ना हो तब तक कोई कुछ नहीं करता। जो मिल जाए तेरा साथ तो मैं कुछ भी कर दूं, जो मिल जाए तेरा साथ तो मैं कुछ भी कर दूं। अगर कृपा की हो बरसात तो मैं कुछ भी कर दूं। वैसे तो मैं कुछ करने के लायक नहीं, वैसे तो मैं कुछ करने के लायक नहीं, पर जब सिर पर हो गुरुदेव का हाथ तो मैं कुछ भी। आज कन्हैया अपने कक्ष में बैठ करके रो रहे हैं। मैया देव की भोजन लेकर आई है।
भोजन लाला कन्हैया कृष्ण ये लो भोजन कर लो। आज कन्हैया का मुखमंडल उदास और आंखों में आंसू देख करके मैया घबरा गई। देवकी क्यों? क्योंकि मैंने लालन पालन तो कभी किया नहीं है, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस कारण से कष्ट है। भाग करके वसुदेव जी के पास पहुंचे। तब तक उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी से वसुदेव जी कहते हैं, बाबा ने कहा उद्धव जाकर देखो तुम्हारा मित्र है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने माता पिता से नहीं बताते, लेकिन मित्र से जरूर बताते हैं। तो उद्धव जी को भेजा है, जाओ उद्धव पता करो कन्हैया क्यों रो रहा है, क्या कष्ट है उसको। उद्धव जी गए हैं। उद्धव जी हैं कौन? उद्धव कोई साधारण नहीं है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णिवंश प्रवरो मंत्री, वृष्णवंशियों के मंत्री हैं। कृष्णस्य दयितः सखा, कृष्ण के परम मित्र हैं। और शिष्यो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, परम लाडले। और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुद्धिमान है। पहुंचे कन्हैया के पास। कन्हैया क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है? कन्हैया कहते हैं उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। मुझे वह वृंदावन भूल नहीं रहा है, वह मां यशोदा का प्यार। मैया यशोदा बाजरे की रोटी पर मक्खन लगा करके जो देती थी ना, वो स्वाद नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 56 भोग है, लेकिन वो स्वाद नहीं है, वो माँ का प्रेम नहीं मिल पा रहा है। हमारे सखा वो गोपियन की शिकायत मेरी माँ से करना, उनका प्रेम। उद्धव तुमसे निवेदन है, तुम एक बार चले जाओ वृंदावन। क्यों? मैं जाऊंगा, वो अनपढ़ गोपियां जो हैं वो हमारी भाषा क्या समझेंगी, वो हमारी भाषा क्या समझेंगी। मैं जब वेदों के माध्यम से बताऊंगा उनको, वेद वाणी बोलूंगा, उनको तो समझ में नहीं आएगा, अनपढ़ है। कन्हैया कहते हैं नहीं उद्धव तुम फिर भी जाओ। उद्धव ने कहा मैं जा तो रहा हूं, लेकिन ज्यादा समय रुकूंगा नहीं। गच्छोद्धवं व्रजं सौम्यं पित्रोनो प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधि मत्संदेशै विमोचय। कृष्ण बैठे हैं और पत्र लिख रहे हैं और उद्धव से कह रहे हैं गच्छ शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंदरं गच्छ शीघ्रं व्रजं
व्रजम हे सखे सुंदरम गच्छ शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंदरं श्रीलता कुंज पुंजातिभिर्मण्डितम् शैल कृष्ण प्रभाचारु वृंदावनम शैल कृष्ण प्रभाचारु वृंदावनम गोप गोपी गणे गोकुलम संकुलम गोप गोपी गणे गोकुलम संकुलम एक पत्रम तु नंदाय वैतीयताम एक पत्रं नंदाय वैतीयताम। ये जो एक पत्र मैं दे रहा हूँ यह बाबा नंद को देना। एक पत्रम तु नंदाय वैतीयताम एक पत्रं नंदाय वैतीयताम। तृतीयं यशोदा करे चैव तृतीयं यशोदा दूसरा पत्र भैया यशोदा को देना। और ये जो मैं तीसरा पत्र दे रहा हूँ तृतीयं पिदं राधिकायै सखे राधिका तृतीयं पिदं राधिकायै सखे। तीसरा पत्र राधिका जी को देना। और ये जो चौथा पत्र है वह चतुर्थम सखीभ्यः शिशुभ्यः शुभम वह चतुर्भ्यः सखीभ्यः शिशुभ्यः शुभम कौशलं दीयतां पत्रमेवं पृथक्। गोपिकानां सतेभ्यश्च यूथेभ्यः गोपिकानां सतेभ्यश्च यूथेभ्यः गोपियों के सैकड़ों यूथों को भगवान ने अलग अलग पत्र लिखा है। यह गर्ग संहिता की बात है। गोपिकानां सतेभ्यश्च यूथेभ्यः उन्मोहितानां च देयानि पत्राणि। गच्छ शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंदरं हे सखे सुंदरं श्रीलता कुंज पुंजातिभिर्मण्डितं श्रीलता कुंज पुंजातिभिर्मण्डितं शैल कृष्ण प्रभा चारु वृंदावनं शैल कृष्ण प्रभा चारु वृंदावनं गोप गोपी गणे गोकुलं संकुलं गोप गोपी गणे गोकुलं संकुलं। पहला पत्र तो नंद बाबा को लिखा, कुशल क्षेम पूछा। इसके बाद दूसरा पत्र जैसे ही उठाया मैया यशोदा को लिखना चाहा। लिखते हैं केवल माँ, माँ में केवल माँ लिखते हैं। आंखों से इतना आंसू आता है महाराज कि पत्र भीग जाता है। दूसरा पत्र उठाए, दूसरे में भी माँ लिखी, पत्र भीग जाता। माँ पूर्ण रूपेण माँ केवल ना लिख पाते। दूसरा पत्र कोरा दिया कि ये पत्र लो मैया यशोदा के हाथ में। द्वितीयं यशोदा करे दीयता। और यह जो मैं तीसरा पत्र लिख रहा हूं, तृतीयं त्विदं राधिकायै सखे। यह
तीसरा पत्र राधिका जी को देना। और कहाँ जाके देना? तत्र गत्वा हि तं मंदिरं सुंदरम, उनकी सुंदर मंदिर में पहुंच करके उनके हाथों में यह पत्र देना। इस प्रकार से पत्र दे करके उद्धव को भेजा। उद्धव जी आए हैं। आज जो कन्हैया के बाल सखा हैं, जो कन्हैया के बाल सखा हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। रोज नित्य सुबह जाकर के लताओं में छिप जाते हैं कि कन्हैया कह के गया है मैं आऊंगा, पता नहीं कब आ जाए, इसलिए नित्य इंतजार करते हैं महाराज। आज जब उस रथ के ध्वज को देखा है तो सभी मित्र कहते हैं देख देख शायद आज मेरा कन्हैया लाला आ रहा है। सभी मित्र जाने लगे। मनसुखा कहता है मैं न जाऊं, मैं उस कन्हैया से नहीं बात करूंगा, मैं उससे नाराज हूं। दिनों की कह के गया था, महीनों लगा दिया। लेकिन जैसे ही सभी मित्र भागे हैं तो आज जो मनसुखा नहीं जाना चाहता था, आज वह सबसे आगे दिख रहा है। दूसरी सखा ने पूछा क्यों रे मनसुखा, तू तो नाराज था कन्हैया से। मनसुखा कहता है नाराजगी तो बाद में, पहले अपने कन्हैया को लाला को अंक में तो भर लूं, नाराजगी तो बाद में होगी। वास्तविकता यही है। यदि मित्र का इंतजार ऐसे ही होता है, मित्रता कन्हैया ने दो जगह दिखाई। कहां? आज वह मनसुखा है जो बाल लीला के समय खट्टी कढ़ी लेके आया था और खट्टी होने के कारण कन्हैया को नहीं दिया। कन्हैया ने जबरदस्ती किया तो वह खुद कढ़ी पिया है और जो गिरा है उसके शरीर पर उसको चाटा है। आज वही मित्र, वही मनसुखा है जो सबसे आगे भाग रहा है। लेकिन सभी लोग रथ के पास पहुंचे, रथ रुका है। एक सखा कहता है इसमें मेरा कन्हैया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि कन्हैया होता तो कूद पड़ता, हमसे मिलने के लिए कूद पड़ता। इसमें कन्हैया हो ही नहीं सकता। तब तक उद्धव जी महाराज बाहर निकले हैं। पूछते हैं नंद महल कहाँ है? मुझे नंद महल जाना है, वहां का रास्ता बता दो। सखा कहते हैं आप हो कौन? मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, बृहस्पति का शिष्य उद्धव हूं। मुझे मैया यशोदा से मिलना है, नंद महल जाना है।
सखा कहते हैं कि नंद महल का रास्ता इतना सीधा हो गया है, जब से कन्हैया गया है तब से इतना सीधा हो गया है कि कोई भी इस पनारी के, ये जो पनारा में जल बह रहा है, जहां से इसका उद्गम स्थान है वही नंद महल है। उद्धव आश्चर्यचकित रह गए। उद्धव ने पूछा, ये पनारा जल कैसा है? सखा कहते हैं, ये मैया यशोदा गौ माता और उन गोपियों के आंसू हैं जो यह नाले के रूप में, पनारे के रूप में परिणित हुए। अच्छा उद्धव, जा तो रहे हो, लेकिन मैया को जरा जोर से कहना, जोर से बोलना। क्यों? क्योंकि जब से कन्हैया गया है ना, मैया के श्रवण रंध्र में शक्ति नहीं रही। उद्धव महाराज नंद महल पहुंचे। मैया प्रणाम। नंद बाबा ने कहा, जरा जोर से बोलो उद्धव। कहते हैं, मैया प्रणाम, खुश रहो लाला। जरा धीरे बोलो, मेरा कन्हैया, मेरा लाला सो रहा है। कहा, मैया जरा सा मुझे भी अपने लाला का दर्शन करा दे। मैया ने जैसे ही चादर पालने से हटाया, मैया को याद आया कि मेरा लाला तो है ही नहीं, मेरा लाला तो मथुरा चला गया। नंद बाबा कहते हैं कि ये पगली है, ये तो कुछ भी ऐसे ही कहती रहती है। ये मथुरा कई बार भागने का प्रयास किया है। मैं पूछता हूँ, मथुरा क्यों जा रही है? तो कहती है, मैं मथुरा इसलिए जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस राजमहल में देवकी के यहाँ नौकरानी बन के रहूंगी। महीने में तनख्वाह भी नहीं लूंगी, तनख्वाह केवल एक लूंगी। क्या? कि जब महीने में 30 दिन पूरे हो जाएं, तो लाला कन्हैया को एक बार मुझे मेरी गोद में पुत्र को पुत्र सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। पुत्र कितना भी कुपुत्र हो, माता कुमाता नहीं। पत्र मैया को दिया। मैया समझ गई कि कोरा कागज कन्हैया कुछ लिखने में समर्थ नहीं रहा, इसलिए कोरा कागज दिया है। इसके बाद गोपियों को पत्र देने के लिए कन्हैया गए हैं। देखा है कि गोपियां एक भौरे से बात कर रही हैं। भागवत में इसे भ्रमर गीत कहा गया है। मधुप की तव बंधो मांस्पृशांगिं शपन्या
कुछ विलुदित माला कुंकुमस्म श्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तं मानिनां प्रसादं यदुषदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। गोपियां कहती हैं मैं उस भौरी से बतिया रही है, बात कर रही है। कहती हैं कि तू भी उसी काली का मित्र है। इन सब बातों को उद्धव जी लताओं में छुप करके सुन रहे हैं। तू उसी कपटी का मित्र है, तू भी काला है और तेरा सखा भी काला है। जैसे तू पराग लेकर पुष्पों को वहां से चला जाता, फिर उन पुष्पों की ओर कभी नहीं देखता है, ठीक उसी प्रकार से तेरा मित्र जो कृष्ण है उसका भी स्वभाव तेरे जैसा है। इतना वो कपटी है कि बाली सुग्रीव सगे भाई थे, उनमें युद्ध करा करके उनको छुप करके मारा। बहेलिया भी एक होता है जो एक बंदर को छुप कर नहीं मारता, लेकिन राम अवतार में वही कृष्ण छुप करके बाली को। आगे राम अवतार में सुपर्णखा की क्या गलती थी जो सुपर्णखा के नाक कान काट दिए? उसको कुरूप क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि विवाह का प्रस्ताव रखी। यही कारण इतना वह कपटी है, इतना उसमें कपट है कि महाराज बलि को भी बौने के रूप में बामन ब्राह्मण बन करके आकर के चला। कौन है इतना कपटी? कोई और नहीं, केवल तुम्हारा मित्र है। आज उद्धव जी इन सभी बातों को सुन करके बहुत चक्के से रह गए। महाराज आज मैं ये गोपियां तो सब कुछ जानती हैं, ये तो राम कृष्ण वामन ये तो सब कुछ जानती हैं कि वही कृष्ण है, वही राम है, वही वामन है। आज उद्धव का ज्ञान इसी प्रकार से तब तक भौरा उड़ गया है। गोपियां अब अपने स्वप्नों के बारे में बात करती हैं। एक गोपी कहती है, सखी आज मैंने जो स्वप्न देखा ना, उसमें मैं पनघट पे पानी भरने को गई थी। वहां पर पानी मैंने भरा, उठाने में दिक्कत हो रही थी। तब तक मुझे श्याम सुंदर दिखे, मैंने उनको बुलाया और जैसे ही मैंने उनको बुलाया वो मटकी उठाने को उद्यत हुए, तब तक मेरी बैरन नींद टूट गई। दूसरी गोपी कहती है, मैंने आज स्वप्न में कन्हैया को देखा। मैं गैया दोहन करने गई थी, वहां पर कन्हैया ने बछड़े को खोल दिया। अब जैसे ही मैंने कन्हैया ने बछड़े को खोला है, मैंने उनको डांटा। अब डांटते ही
मेरी नींद भंग हो गई। श्याम सुंदर अचानक से गायब हो गए। सब कुछ सब गोपियां कह रही हैं, सभी स्वप्न देखती हैं, सभी बताती हैं, लेकिन राधिका किशोर जी कुछ नहीं बोलती हैं। वो अकेले बैठी हैं। गोपी ने कहा, क्यों किशोरी जी, आपके स्वप्न में श्याम सुंदर नहीं आती? क्या आपके स्वप्न में श्याम सुंदर नहीं आते? किशोरी जो कहती है, मैं इतनी बड़ी भाग्यवान नहीं हूं, मैं तो इतनी बड़ी अभागिनी हूं कि स्वप्न की क्या कौन कहे, मुझे तो नींद ही नहीं आती। जब से श्याम सुंदर गए हैं मेरी नींद साथ लेके। इस प्रकार से जब गोपियों की बात सुनी है उद्धव ने, तो जो उद्धव को ज्ञान का अभिमान था, ज्ञान का अभिमान उनका नष्ट हुआ। और मानो आज प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो इन ब्रज बामाओं के चरणों को कौन प्रणाम कर सके, मैं इनके चरण रज की धूलि को मैं प्रणाम भी करने योग्य नहीं हूं। ये प्रेम, ये इनका ज्ञान, और मैं इनको मूर्ख समझ रहा था, अनपढ़। इस प्रकार से ब्रजबामाओं को प्रणाम किया है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी महारानी, ओ राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, ओ राधा रानी महारानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। प्रकार से राधिका किशोर जी से उद्धव जी ने प्रार्थना किया है और उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव जो 1 घंटे के लिए आए थे वे 6 महीने रुके हैं। उद्धव सुधव है गयो सुन गोपीन
ज्ञान बजाई डुग डुगी, ज्ञान बजाई डुग डुगी, और प्रेम बजायो ढोल। इस प्रकार से उद्धव जी वहां से चले हैं। 6 महीने बाद आए हैं मथुरा। मथुरा में कन्हैया को समझाया है। कन्हैया ने कहा, कन्हैया को डांट रहे हैं कि तू बहुत ही निर्दयी है कन्हैया। कन्हैया कहते हैं, उद्धव मैंने तुझे इसीलिए भेजा ही था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है। इस प्रकार से उद्धव गोपी संवाद है। इसके बाद बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ है। जो सूर्यवंश के महाराज रेवत की पुत्री है। कन्हैया ने भी विवाह करने की सोची। तब तक प्रस्ताव आया कहां से? मैया रुक्मिणी के यहाँ से। मैया रुक्मिणी ने प्रस्ताव भेजा है। मैया रुक्मिणी ने प्रस्ताव भेजा, हे प्रभु आप आइए और हमें ब्याह कर ले चलिए। आपने आपसे विवाह करने का मेरे मन में कैसे भाव उत्पन्न हुआ? क्यों? क्योंकि नारद जी ने आपके जब भी वो आते हैं हमारे यहाँ तो वे आकर के आपका खूब गुणगान करते हैं। इसलिए प्रभु हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, और यदि आप नहीं आए तो यह जो शिशुपाल है मुझे ब्याह कर ले जाएगा, और एक सिंह के रहते सिंह का भाग कोई गीदड़ खाए, यह प्रभु उचित नहीं है। इस प्रकार से पत्र लिख करके पालीवाल ब्राह्मण से भेजा है। ये ब्राह्मण की जाति राजस्थान में अब भी पाई जाती है। इस प्रकार वह पालीवाल ब्राह्मण लेकर के वह पत्र आए हैं और भगवान को पढ़ के सुने। भगवान ने सुना, पत्र को सुना, ब्राह्मण की खूब सेवा की। ब्राह्मण देवता आप सेवा लीजिए, तब तक मैं रथ को तैयार करता हूं। भगवान ने रथ को तैयार किया। ब्राह्मण देवता को बैठाए हैं, चल दिए हैं। पत्र में रुक्मिणी मैया ने यह भी लिख दिया था कि जब मैं पूजन के लिए, गौरी मैया के पूजन के लिए जाऊं तो वहीं से आप मुझे भगा करके ले चलिएगा। मन जाहि राजे हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावधु।
सहज सुंदर सांवरो मन जाए राजू सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो करुणा निधान सुजान स्नेह जानत राम रो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो करुणा निधान स्नेह जानत राम रो। भैया ने आशीर्वाद दिया है, कन्हैया आए हैं। और रुक्मिणी मैया तैयार हैं और कन्हैया का इंतजार कर रही है कब कन्हैया आए। तब तक ब्राह्मण देवता दिखे हैं। ब्राह्मण देवता ने मैया को इशारा किया, हाँ प्रभु आ गए हैं, आप चिंता ना करो, भगवान आए हैं। और मैया रुक्मिणी की ओर बढ़ रहे हैं। जो सैनिक सुरक्षा में शिशुपाल ने खड़े कर रखे हैं वह आज कन्हैया की ही प्रशंसा कर रहे हैं। अरे वाह, देखो कितना सुंदर मुकुट है। उस मुकुट के मध्य में जो मयूर वृक्ष लगाया हुआ और शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार से सुंदरता का गान कर ही रहे थे, तब तक कन्हैया आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और रुक्मिणी मैया के पास पहुंचे हैं। रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा। सैनिक जो कह रहे थे, इंतजार कर रहे थे उस कृष्ण का कि वो आए और लेकर कहीं मैया को भाग ना जाए। आज वही सैनिक कह रहे हैं, अरे देखो देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, देखो कितनी सुंदर जोड़ी है। ऐसी जोड़ी तो हमें तो लगता है संसार में कहीं नहीं होगी। तब तक कन्हैया धीरे धीरे आगे बढ़े हैं रथ की ओर। एक कहता है, अरे जोड़ी तो जोड़ी देख, ये रथ भी कितना सुंदर है। देखो घोड़े की चाल कितनी सुंदर है, कितना सुंदर यह घोड़ा चलता है। और कन्हैया ने मैया रुक्मिणी को बैठाया और लेकर भागे हैं। ले गयो रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे, ले गयो रे कन्हैया ले गयो रे रुक्मिणी को समरिया ले गयो रे, ले गयो रे रुक्मिणी को समरिया ले गयो रे। कन्हैया लेकर के भागे हैं मैया रुक्मिणी को। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन
श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरे कीनी सगाई, उनको बोला के हाथ लेवा तो बड़ा दो, उनको बुला के हाथ मेरा तो बुला दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी चौक बहो न टूटे, ऐसे और चुनरे जो न टूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी चौक बहो न टूटे, ऐसे और चुनरे जो कबहू न छूटे, सबरों झुलना तो कबहू न छूटे, सबरों दुल्हारो कबहू न छूटे, सबरों दुल्हा जो कबहू न छूटे, सबरों दुल्हारो कबहू न छूटे, अटल सुहाग वाली बिटिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये बताइए कितने लोग कन्हैया की तरफ से आए हैं? कोई नहीं है? अरे घराती कौन है तब? घराती कौन है? बड़े भाव से अपने घर की शादी होती है ना, तो नृत्य करते हैं, नाचते हैं ना डीजे पे। अरे लाला कन्हैया की मैया रुक्मिणी की जो साक्षात लक्ष्मी है, उनका विवाह है, नच लो महाराज ताली सेवा करते हुए। ऐसे बरू जोड़ा जो कबहू न छूटे, सबरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, सबरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग वाली बिटिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ऐसे पहन चूड़ी जो कबो न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, प्रीत धागा कभी न छूटे, प्रेम प्रीत धागा कब हो न छूटे। आज मेरी मोतियों से साथ लो भरा दो, आज मेरे मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आज मेरी सखियों में मेरी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मैया रुक्मिणी और द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। जो भी आपको देना है एक एक बारी बारी से करके आइएगा, दीजिए, आशीर्वाद लीजिए और अपने स्थान पर वहां जाकर के बैठ जाइए या ठाकुर जी के दरबार में नृत्य कीजिए। आज मेरे शाम शादी है, आज मेरे शाम शादी है, श्याम शादी है, मेरे घनश्याम शादी है।